येन विधिस्तदन्तस्य। हाँ चलिए, पुस्तक में तो होगा नहीं, येन विधिस्तदन्तस्य। हाँ चलिए, इनके देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, सूत्र कौन है? येन विधिस्तदन्तस्य। येन विधिस्तदन्तस्य। हाँ, तो इसका थोड़ा अर्थ थोड़ी सी समझ में आएगा, थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ चलिए, ये फिर बोलिए महाराज जी। येन विधिस्तदन्तस्य हाँ बोलिए। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। हाँ, इधर एक पुस्तक छोड़ दीजिए। जो विशेषण होता है, क्या विशेषण होता है, वह अपना ज्ञान कराता है। विशेषण किसका ज्ञान कराता है? जैसे हम लोग आदिरंत्यल संहिता में, आदिरंत्यल संहिता पढ़े ना, अंत इत से जो आदि वर्ण है मध्यों का क्या कराता है, और आदि वर्ण अपना भी क्या कराता है, यही पढ़े हैं, ठीक है ना? हाँ? उसी प्रकार विशेषण अपना स्वरूप का क्या कराता है, और वह विशेषण है जिसके अंत में, वह विशेषण है उस पूरे समुदाय का भी क्या कराता है। तो विशेषण अपने स्वरूप का बोध कराते हुए वह विशेषण जिसके अंत में है उस पूरे समुदाय का क्या कराता है। इतने से सूत्र में इतना ही अर्थ है, ठीक है ना? इसके बाद और कुछ बताने के लिए जाएंगे तो थोड़ा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? चल बोले महाराज जी। येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। विशेषण जो है अपना बोध कराते हुए वह विशेषण है जिसके अंत में उस पूरे समुदाय का क्या कराता है, क्या कराता है, ठीक है ना? विशेषण अपने स्वरूप का बोध तो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि जो जिसको कर रहा है वो अपना क्या कराएगा, ज्ञान कराएगा। और तदंतस्य, विशेषण तदंतस्य, वह विशेषण है जिसके अंत में, ठीक है ना? उस पूरे अंत पूरे समुदाय का क्या कराएगा, आया नहीं आया? चले तो जैसे हमने कह दिया कृष्ण बोल दिए, क्या बोल दिए? कृष्ण। एक कृष्ण बोल दिए, क्या बोल दिए? कृष्ण। हाँ, चलिए, तो कृष्ण यानी कौन सा कलर ले लीजिए, कृष्ण यानी ठीक है ना? कृष्ण वर्ण जो जैसे बादल आता है, घन बादल आता है, कृष्ण वर्ण। अब उसमें लगा लीजिए, हाँ, पटः कृष्ण, पटः कृष्ण। तो पटः कृष्ण बोल दिए तो कृष्ण जो काला अपने क्या है, कपिलत्व, तो काला का क्या करा है, बोध। और केवल कृष्ण कहने से, अब पटः कृष्ण कहने से, पटः कृष्ण कहने से, तो पट अपने, पट यानी कपड़ा, पट यानी कपड़ा, कपड़ा का ज्ञान हो गया, और कृष्ण अपना भी ज्ञान कराया। तो कृष्ण पट यानी काला कपड़ा, ठीक है ना? तो कृष्ण कहने से वो काला कलर अपना एक स्वतंत्र रूप से बोध करा दिया, और पटः कृष्ण बोल दिए, तो कृष्ण पट यानी काले कपड़ा, ये दोनों का क्या करा दिया, जरा सी थोड़ी सी आया। अब यहाँ शास्त्र में चलते हैं, ये तो हो गए व्यवहार वाली बात, ठीक है ना? अब अपने शास्त्र में आते हैं। हाँ, जैसे अचो यथ, अचो 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 से क्या होता है, यथ प्रत्यय होता है। अचो से क्या होता है, कौन से प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना? तो अच अपने स्वरूप का क्या करा रहे हैं, तो जो अच वर्ण जो धातु है उससे तो क्या प्रत्यय हो जाएगा, यथ प्रत्यय, यथ प्रत्यय। और वह अच है जिसके अंत में, उस समुदाय से भी क्या हो जाएगा, क्या होगा, बोध। क्या होगा, बोध। देखिए, जैसे हमारे पास अचो यथ,
इण धातु इण गतव है, क्या है? इण गतव। हाँ, तो इण गतव धातु का इण का क्या रहेगा? ई। क्या रहेगा? इण का क्या रहेगा? ये अच है कि नहीं है? तो इससे क्या प्रत्यय होगा? यत् प्रत्यय होगा। क्या होगा? ककार चला गया, ठीक है ना? इसके इसके क्या आर्ध धातु कम से सार्ध धातु संज्ञा, सार्व धातु का अर्ध धातु से ई का गुण ए कर देंगे। क्या कर देंगे? ए कर देंगे, ठीक है ना? तो ए यह बन जाएगा, या की जगह क्या बन जाएगा? ठीक है ना? एक सूत्र है एरच। कौन सूत्र है? उससे क्या प्रत्यय होता है? अच प्रत्यय। क्या होता है? अच प्रत्यय। अच का क्या रहेगा? एरच। अचों से अजन, अचों से अजन, अजंतों से क्या होता है? अच प्रत्यय होता है। क्या होता है? हाँ, तो ईड़ धातु हमारा अच है। अजंत उस विदेशी व से स्वयं आदि और स्वयं अंत से। तो अजंत से क्या होगा? अच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके आर्ध धातु कम शेषा से क्या है? सार्व धातु का आर्ध धातु से गुण, ठीक है ना? एचो यावा आए, ठीक है? मिल जाएगा, क्या बनेगा? आय। आय बनेगा, सूर आएंगे रुद्र विसर्ग। आया तो हाँ, अजंत कहने से अचो यत एरच, अजंतों से क्या प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है। इतने आया? तो अच अपना क्या कराया? बोध कराया, और वह अच है जिसके अंत में। ऐसे हमारे पास कौन है? ची चये। कौन है? जी जये। और जी जये। ची चये चुनना अर्थ में। किस अर्थ में? चुनना। किस अर्थ में? चुनना। और जी जये यानी जीतना अर्थ में, ठीक है ना? हाँ, इससे भी क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। अचो यत से क्या प्रत्यय होगा? तो अचो यत से जो क्या प्रत्यय, यत प्रत्यय हो रहा है, वो अच से भी अत प्रत्यय क्या होगा? यत प्रत्यय हो जाएगा, और एरच से क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय हो जाएगा, और वह अच है जिसके अंत में, उससे भी क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय हो जाएगा, और कौन प्रत्यय हो जाएगा? तो अच जो है अपना भी बोध कराया, और वह अच है जिसके अंत में, उसका भी क्या बोध कराया? कराया। आया। अच हमारा विशेषण है, तो अच अपने स्वरूप का भी बोध कराएगा, और वह अच है जिसके उस समुदाय का भी क्या कराएगा? स्पष्ट है? नहीं है? चल बोलिए महाराज जी। विशेषणम हाँ। तद अंतस्य संज्ञाशात्। विशेषण जो है वह विशेषण है, वह विशेषण है जिसके अंत में उस तदन स्वरूप का क्या कराता है? हाँ। स्वस्य च रूपस्य और स्वस्य यानी वह विशेषण अपना भी क्या कराता बोध है? कराता है। पूछाया, जैसे हमारे पास उदाहरण दे दिए, एरच दे दिए। अजंतों से क्या होता है? अच प्रत्यय होता है। अजंत धातु हो गए इण धातु। कौन हो गए? इण धातु। वेपदेशी वर्त, ठीक है ना? देवदत्त से एका पुत्र स ज्येष्ठा स ई जो है स्वयं आदि है, और ई स्वयं क्या है? अंत है। तो अजंत मानकर ई से क्या होगा? अच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी प्रकार अच है जिसके अंत में। ऐसे कौन धातु है? इण धातु हो गया, और कौन धातु है? जी धातु। और कौन धातु? जी धातु। उनसे भी क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय होकर यहाँ पर चेयः और जयः, यत प्रत्यय करेंगे तो चेय गुण कर देंगे, और अच प्रत्यय करेंगे तो गुण कर चोयावा। कहने का सिर्फ इतना है कि वो जो अच है अपना भी ज्ञान कराएगा, और वह अच है जिसके अंत में उसका भी क्या करा बोध देगा? कराएगा। इसलिए हमें क्या है? स्वतंत्र एक वर्ण से भी अप्रत्यय कर सकते हैं, और वह अच है जिसके अंत में उस समुदाय से भी क्या कर सकते हैं? प्रत्यय कर सकते हैं। कुछ आया? चलें? चल। समास प्रत्यय विधौ हाँ। प्रतिषेधः। अब ये यहाँ इतना बात आ गया। अब यहाँ पर दो वार्तिकार है, ठीक है ना? ये थोड़ा समझ में आएगा? नहीं, नए लोग हैं, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? चल देखते हैं। ये जो विशेष, इधर समझ, जो विशेषण है
अपने स्वरूप का तो ज्ञान कराता है, अच का क्या कराता है, और अच है जिसके अंदर में उसको भी क्या कराता है। इतने आया। लेकिन यह नियम समास विधि में और प्रत्यय विधि में यह नियम लगता नहीं है। ठीक है ना, जहां समास विधि होगा और जहां पर क्या होगा, ठीक है ना, वह समास विधि में और प्रत्यय विधि में विशेषण अपना ज्ञान तो कराएगा, लेकिन तदंत का क्या नहीं कराएगा, बोध नहीं कराएगा। बोध नहीं कराएगा। कितने जगह, समास विधि में और प्रत्यय विधि में। जहाँ समास विधि होता हो और जहाँ प्रत्यय विधि होता हो, वहां पर विशेषण अपने तदंत आदि स्वरूप का क्या नहीं बोध नहीं कराता। कराएगा। इतनी साया बात आ गया। जहाँ समास विधि हो और क्या विधि हो, प्रत्यय विधि हो, वह विशेषण अपना तो ज्ञान कराएगा, लेकिन वो तदंत का क्या नहीं कराएगा, ज्ञान नहीं कराएगा। चलें, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में चलें। तो उदाहरण है, हम समास में एक सूत्र है, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात यस्त्र प्राप्त बनेगी। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात यस्त्र प्राप्त बनेगी। ठीक है ना, द्वितीयान समर्थ सुबंत का श्रितादि समर्थ सुबंतों के साथ क्या होता है, समास। क्या होता है, हाँ। तो श्रित के साथ हाँ, जैसे देख, कृष्ण कृष्ण हाँ हाँ, श्रित सु, द्वितीयान समर्थ सुबंत का श्रित आदि के साथ क्या होता है, इतने साया। ठीक है ना, यह समास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समास। तो श्रित अपना क्या, श्रित विशेषण है, अपना क्या कराएगा, बोध कराएगा। यहाँ पर क्या कृष्ण के साथ समास होकर क्या बन जाएगा, कृष्णा, क्या बन जाएगा, हाँ, कृष्ण श्रित क्या बन जाएगा, श्रित बन जाएगा, क्या जाएगा, कृष्ण श्रित। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर कृष्ण प्लस परम श्रित, परम श्रित, परम श्रित सु। यहाँ पर परम और श्रित में क्या हुआ, समास हुआ। परमस चासौ श्रित परम श्रित, परमस चासौ श्रित परम श्रित। तो श्रित का किसके साथ समास हुआ, परम के साथ। तो यह के अंत में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो विशेषण है, अपना तो स्वयं का बोध कराएगा, लेकिन वह विशेषण है जिसके, ठीक है ना। अगर समास विधि हो वहां पर तदंत क्या नहीं कराएगा, बोध नहीं कराएगा। तो कृष्ण श्रित यहाँ तो समास हो जाएगा, लेकिन कृष्ण परम श्रित में क्या नहीं होगा, समास विधि में। कौन सा विधि में, समास विधि में विशेषण अपने तदंत का क्या नहीं कराता। यहाँ पर कौन सा विधि है, समास विधि, ठीक है ना। इसलिए श्रित, ठीक है ना, श्रित क्या है, तदंत स्वरूप परम श्रित का क्या नहीं कराएगा, इसलिए द्वितीयान के साथ क्या नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी आया, जरा सा आया, लेकिन विशेषण अपना तो क्या करा देगा, बोध। ये हो गए समास विधि का उदाहरण, किसका, समास विधि का। जहां समास विधि हो वहां पर विशेषण तदंत का बोध आया। उदाहरण हो गए कृष्ण परम श्रित, कृष्ण परम श्रित। तो विशेषण जो श्रित है वो किसके साथ समास हुआ है, परम के साथ। तो क्या है, तदंत परम श्रित का क्या नहीं कराएगा, बोध। इसके साथ समास हो पाएगा नहीं। कुछ आया, आया। एक किस समास विधि का हो गया। अब काहे काट रहा है, उसका बाद में काट लेना। हाँ, ये किसका उदाहरण हुआ, समास का। अब दूसरा उदाहरण है प्रत्यय विधि। क्या विधि, प्रत्यय विधि। क्या विधि, प्रत्यय विधि। जहां पर प्रत्यय विधि हो वो भी अपने क्या है, तदंत का बोध, ठीक है ना। हाँ,
नट, नड से क्या होता है? फक प्रत्यय होता है। क्या होता है? नदा दिव्या फक, फक होता है, ठीक है ना। और फक को आयन होता है। क्या होता है? आयन। क्या होता है? आयन। आय ने निय फट घचकाम, ठीक है ना। प्रत्यय आदि नाम से फक को क्या होता है? आयन। तब यहाँ पर क्या, हाँ, नड है तो बन जाता है नाडायन। क्या बनता है? नाडायन। क्या बनता है? नाडायन। क्या बनता है? नाडायन। क्या बनता है? नाडायन। यहाँ पर कौन से प्रत्यय हो रहे हैं? फट प्रत्यय। कौन से प्रत्यय हो रहे हैं? फक प्रत्यय हो रहा है। कौन सा प्रत्यय हो रहा है? फट प्रत्यय। ठीक है ना। तो किस शब्द किस धातु से हो रहा है? नड से। ठीक है ना। हाँ, ये कौन सा विधि है? प्रत्यय विधि। क्या है? प्रत्यय विधि। लेकिन वो प्रत्यय विधि, अगर प्रत्यय विधि में अगर तदंत रहेगा तो क्या नहीं होगा? तदंत का क्या नहीं कराएगा? अब इसी को नड को क्या बनाएंगे? सूत्र नड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? सूत्र नड। तो नड का सूत्र के साथ क्या हुआ? सूत्र नड शब्द है। क्या है? सूत्र नड। तो हाँ, नदा दिव्य फक से नड से क्या होता है? लेकिन नड है जिसके उस तदन से क्या प्रत्यय नहीं होगा? प्रत्यय विधि में तदन का क्या नहीं कराएगा? बोध नहीं कराएगा। तो जहां पर समास विधि हो, जहां पर समास विधि हो, वहां पर तदन का क्या नहीं कराएगा? बोध नहीं कराएगा। और जहां पर प्रत्यय विधि हो वहां पर तदन का क्या नहीं बोध नहीं कराएगा? कराएगा। ठीक है ना। हाँ, कृष्ण श्रित के साथ तो समास होगा, लेकिन कृष्ण परम श्रित के साथ क्या नहीं होगा? समास नहीं होगा। ठीक है ना। नड के बाद तो क्या हो जाएगा? फक हो प्रत्यय। जाएगा। लेकिन सूत्र नड से क्या नहीं होगा? प्रत्यय नहीं होगा। ये प्रत्यय विधि के उदाहरण हो गए। और ये समास विधि। तो समास विधि होता हो और प्रत्यय विधि होता है, वहां पर तदन का क्या नहीं कराता है? बोध नहीं कराता। कुछ आया? नहीं आया। जी। यह जो वार्तिक है, सूत्र का क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। विशेषण अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हुए तदन का क्या कराता है? बोध कराता है। लेकिन समास विधि में और वह विशेषण अपने तदन का क्या नहीं कराएगा? बोध नहीं कराएगा। स्पष्ट हुआ? चले आ गया। अब दूसरा वार्तिकार है, ठीक है ना। देखो भाई, विशेषण अपने का और तदन का क्या कराता है? बोध कराता है। लेकिन समास विधि और प्रत्यय विधि में तदन का क्या नहीं बोध कराता? नहीं कराता। ये हुआ था। तो अब दूसरा वार्तिक आकर बोल रहा है जहां पर क्या है? उगित का ग्रहण हो। जहां पर उगित का ग्रहण हो। किसका ग्रहण हो? उगित का। और वर्ण का ग्रहण हो। किसका ग्रहण हो? वर्ण का ग्रहण हो। वहां पर समास विधि होने पर और प्रत्यय विधि होने पर भी तदन का क्या करा देता है? बोध करा देता है। कुछ आया? नहीं आया। फिर एक बार हम सूत्र से चलते हैं। सूत्र का अर्थ विशेषण जो है अपना ज्ञान कराते हुए किसका ज्ञान कराते? नहीं, अपना ज्ञान कराते हुए तदन का भी क्या कराता ज्ञान है? कराता है। ठीक है ना। विशेषण जो अपना ज्ञान कराते हुए तदन का भी ज्ञान कराता है। पर पहला परिभाषा आ जाएगा, वार्तिक आ जाएगा। वो बोलेगा देखो भाई, विशेषण वो तदन का दो जगह ज्ञान कराएगा। नहीं। कहाँ कहाँ? समास में और प्रत्यय विधि में। तदन का बोध नहीं कराएगा। अपना तो ज्ञान कराएगा। कृष्ण श्रित का कृष्ण के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। लेकिन परम श्रित के साथ क्या समास नहीं होगा। समास विधि है। परम श्रित में क्या हुआ है? समास आया। प्रत्यय विधि का उदाहरण है। नड से तो फक प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन सूत्र नड से क्या नहीं होगा? प्रत्यय नहीं होगा। ये वो तदंत आ गया। ठीक है ना। प्रत्यय विधि में तदन का क्या नहीं करा? आया। अब दूसरा वार्तिक आकर बोलेगा जहां पर उगित हो और जहां पर वर्ण ग्रहण हो, वहां पर समास और प्रत्यय विधि होने पर भी तदन का क्या करा दे? बोध कराता है। तदन का क्या करा दे? बोध कराता है। आया? नहीं आया। तो सूत्र का वो निषेध करने के लिए आया पहला वार्तिक। ठीक है ना। अब पहला वार्तिक का निषेध करने के लिए कौन आ गया? दूसरा वार्तिक। इतना आ गए, मतलब सूत्र वाला कार्य हो जाएगा। जहाँ पर उगित वर्ण होगा, समास प्रत्यय विधि को छोड़कर अगर समास और प्रत्यय विधि में अगर उगित होता हो
और वर्ण होता हो तो समास प्रत्यय में भी क्या कराता है? तदंत का क्या कराता है? कुछ आया? अब देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे हमारे पास हाँ, इसको मिटा देना। भवत शब्द है, क्या है? क्या शब्द है? क्या शब्द है? तो भवत शब्द बनाए महाराज जी कहीं? जी। कहाँ? भू धातु। कहाँ बनाए हैं? भू धातु। कहाँ? भवत शब्द महाराज जी हलंत पुल्लिंग। हाँ, तबीयत का क्या है? हाँ? तो आपके तर्क संग्रह चलेगा शाम को महाराज जी। हलन पुल्लिंग में भा दीप्तो धातु से दवतु प्रत्यय किए थे। क्या किए थे? दवतु प्रत्यय। हाँ, इधर समझिए, भा दीप्तो से क्या किए थे? दवतु किए थे। तो क्या बना? भवत बना। क्या बना? भवत। दवतु में उकारी थे कि नहीं? जी। है? तो भवत शब्द उगित हो गया कि नहीं? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, ठीक है ना? क्या हो गया? हाँ, ठीक है ना? तो उगितश्च सूत्र के द्वारा भवत शब्द से क्या होता है? गीस प्रत्यय होता है। क्या होता है? गीस प्रत्यय। क्या होता है? भवत शब्द से क्या हो जाए? ठीक है ना? तो क्या ये न विधि तदंत से विशेषण अपना क्या कराएगा? बोध कराएगा। ठीक है ना? तो भवत शब्द से गीस प्रत्यय होकर क्या बन जाएगा? भवती। क्या बन जाएगा? ये तो अपने सूत्र हो गए। ये न विधि विशेषण अपना क्या करा दिया? विशेषण अपना का ज्ञान करे, तदंत का क्या कराएगा? ज्ञान। अब यहाँ पर भवत को अति के साथ समास कर दीजिए। अति भवत। क्या है? अति भवत। क्या है? तो भवत का किसके साथ समास हो गया? अति के साथ। समास हो गया। और समास होने पर ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष। आया? अब हम क्या सूत्र के ये न विधि तदंत से सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे? जैसे भवत को क्या किए थे? उसी प्रकार ये तदंत अति भवत से भी क्या करने जाएंगे? तो पहला वाक्य आएगा क्या है? समास विधि में विशेषण अपने तदंत का क्या नहीं करा? समास विधि है ये, क्या नहीं? तदंत का क्या नहीं? अति भवत का क्या नहीं कराएगा? बोध नहीं कराएगा। यहाँ गीस होगा नहीं। आया? पहला वार्तिक ने मना किया। अब कौन आ गया? दूसरा वार्तिक। ठीक है ना? हाँ, कौन आ गया? अभी हेलो तर्कसंग। अब देख ले, दूसरा वार्तिक आ गए। तो उगित जो है, उगित जहाँ उकार की क्या हो? वह विशेषण अपना ज्ञान कराते हुए जहाँ समास विधि हो वहां पर भी तदंत का क्या करा देता है? तो दूसरा वार्तिक पहला वार्तिक का क्या कर दिया? आया? तो समास विधि में उगित होने पर भी तदंत का क्या करे? बोध। तो गीस प्रत्यय, गीस का क्या रहेगा? तो क्या बन जाएगा? अति। कुछ हल्का सा आया। समास विधि होने पर भी, ठीक है ना, तदंत का क्या करा देगा? स्पष्ट है कि अस्पष्ट? आया? नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, पहले हम लोग बनाए थे, पहले यहाँ पर क्या कृष्ण क्या कृष्ण परमश्रित। तो परमश्रित में क्या नहीं? उगित नहीं है, इसलिए वहाँ तदंत का क्या नहीं करा? ठीक है ना? सूत्र नट में क्या नहीं है? उगित नहीं है। ठीक है ना? तो प्रत्यय विधि होने पर भी तदंत का क्या नहीं करेगा? छाया बिल्कुल नहीं है, जरा सी आएगा, थोड़ा सी आएगा, सिद्धांत है। ठीक है, चले। अब ये तो किसका? समास विधि का हो गया। अब प्रत्यय विधि का ले लीजिए। किसका? प्रत्यय विधि की ये ले ली, इण धातु ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इण धातु से एरत से क्या होता है? और प्रत्यय विधि है। और ले लीजिए ची धातु, और क्या धातु ले लीजिए? तो प्रत्यय विधि में ये कौन सा प्रत्यय? अप्रत्यय है। क्या है? तो विशेषण अपने अच का तो ज्ञान कराएगा, और वह अच है जिसके अंत में, उसका भी क्या करा देगा? पहला हाँ, हम क्या है? सूत्र आए ये न विधि। तो प्रत्यय विधि, ठीक है ना? जो प्रत्यय विधि में विशेषण अपना भी कराएगा, वह विशेषण है जिसके अंत में, इसका भी कराएगा।
आया। जी। अब उसके बाद पहला वार्तिक आ गया। समास और प्रत्यय विधि में प्रत्यय विधि में तदन का क्या नहीं कराएगा, बोध नहीं कराता, तो ई से तो अप्रत्यय कर सकते हैं, लेकिन ची और जी से नहीं कर सकते। मना कर दिया। अब दूसरा वार्तिक आएगा, ठीक है ना। तो जहां पर क्या हो, उदित हो, और जहां पर वर्ण हो, ये वर्ण है कि नहीं, क्या है, वर्ण है। तो वर्ण होने पर, ठीक है ना, वो विशेषण अपना भी ज्ञान कराएगा और तदन का भी क्या कराएगा। इसलिए वर्ण ई से भी अ हो जाएगा और ची और जी से भी क्या हो जाएगा। आया कि नहीं, जरा सी आया, थोड़ी देर नहीं आया, थोड़ा ही आ जाएगा तो ठीक है ना। हाँ? फिर दूसरा बार कौन पढ़ेगा, एक दिन आएगा। तो इतना देखो, विशेषण अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हुए तदन का क्या कराएगा, ये सूत्र अर्थ हो गए। पहला वार्तिक आया, देखो वहीं पर आप कराना जहां पर समास विधि न हो और प्रत्यय विधि न हो। समास विधि के उदाहरण दिया परम श्रीद दे दिया, और प्रत्यय के उदाहरण दे दिया सूत्र नट दे। फक प्रत्यय है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, समास और प्रत्यय विधि होने पर सूत्र से तो फक हो जाएगा और श्रित से कृष्ण श्रित के साथ समास हो जाएगा, लेकिन कृष्ण परम श्रित के परम श्रित क्या है, समास है, और सूत्र नट क्या है, सूत्र नट से फक प्रत्यय विधि है, तो तदन का क्या नहीं कराएगा, ये हो गया। लेकिन दूसरा वार्तिक आकर बोला, देखो भाई जहाँ पर उगित ग्रहण हो और जहाँ पर वर्ण ग्रहण हो, वहाँ पर समास विधि होने पर और प्रत्यय विधि होने पर भी तदन का क्या कराएगा। आया। तो यहाँ पर देख लीजिए, भवत क्या है, उगित है, तो अति भवत समास विधि है। तो पहला वार्तिक ने मना किया, दूसरा वार्तिक ने बोला भाई देखो उगित है, समास विधि होने पर भी क्या हो जाएगा, तदन का क्या करा जाएगा। तो भवत से भी गीस हो जाएगा और अति भवत से भी क्या हो जाएगा, क्योंकि समास होने पर भी क्या है, उगित है। चले, प्रत्यय विधि के उदाहरण है ई, ठीक है ना। तो प्रत्यय विधि ये सूत्र के द्वारा प्राप्त है। पहला वार्तिक ने मना किया, ई से तो हो जाएगा, लेकिन ची जी से नहीं होगा, तदंत है वो। तो दूसरा वार्तिक आएगा, अरे भाई प्रत्यय विधि में क्या होगा, तदंतों से भी क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, तो ची जी से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। अब आया, चले, चल बोलो महाराज। समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः, कुछ नया सूत्र आएगा जिसमें, ठीक है ना, आधा से भी कम समझ में आएगा, ठीक है ना। बेवजह क्या नहीं होना, परेशान नहीं होना। हाँ बोलो बोलो, कहाँ पर है हम लोग, विरामोऽवसानम्, विरामो अवसानम। हाँ, ये न विधि को लग गए ना। एक बार और ये न विधि को बांट दीजिए महाराज जी। येन विधि तदन्तस्य हाँ, विशेषणं तदन्तस्य विशेषणम तदन्तस्य विशेषण है, ठीक है ना, वह विशेषण तदंत, वह विशेषण है जिसके अंत में उस तदादि स्वरूप का क्या कराता है। चलो, विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्, तदंत विशेषण तदंत संज्ञा का क्या कराता है, बोध कराता है। हाँ? स्वस्य च और रूपस्य, स्वस्य विशेषण अगर अलग अकेला रहेगा तब भी क्या कराता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण दे दीजिए, हमने बोल दिया अचो यत, अच, अच से क्या होता है, एरच, अच से क्या होता है, तो ई इण धातु है, इण धातु अच है कि नहीं, तो इण धातु से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय, यत प्रत्यय हो जाएगा, और अच है जिसके अंत में, जैसे जी से भी क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय यत प्रत्यय हो जाएगा। आया। आगे चलें, चल आगे महाराज जी। समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः, अब ऐसा कर लिए थे तो उसी प्रकार हम कल एक सूत्र है, द्वितीय श्रितात् पतित गतात् यत्र प्राप्त द्वितीयांश समर्थ सुबंतों का समर्थ सुबंतों के साथ क्या, श्रित आदि के साथ क्या होता है, तो कृष्ण के द्वितीयांश है, श्रित है, श्रित के साथ क्या, कृष्ण श्रित बन जाएगा, क्या हो जाएगा। अब श्रित के साथ परम का क्या कर दिए, समास कर दिए, क्या कर दिए, तो यहाँ पर कृष्ण रख लिए, कृष्ण परम श्रित हो गए। तो ये न विधि से परम श्रित के साथ कृष्ण के साथ क्या समास प्राप्त है, एक हो गया। प्रत्यय ले लेते हैं, सूत्र शब्द से नट प्रत्यय कर लेंगे तो नाडायन बन जाएगा, और सूत्र नट से क्या है, फक प्रत्यय नाडायन बन जाएगा, और नट का सूत्र के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सूत्र नट अलग शब्द है, ठीक है ना। यहाँ पर फक क्या है, प्रत्यय, तो इससे भी क्या, सूत्र नट से भी क्या प्राप्त है, फक प्राप्त है।
तो पहला वार्तिक आ जाएगा, वार्तिक। हाँ महाराज जी। समास प्रत्यय विधौ जहाँ समास प्रतिषेधः। विधि हो, परमश्रित है और प्रत्यय हो गया, सूत्र नट है, वो क्या तदन का क्या नहीं करेगा? तो सूत्र से नट हो जाएगा और कृष्ण परम के साथ तो समास होगा, कृष्ण श्रित के साथ समास होगा, लेकिन कृष्ण परम श्रित और सूत्र नट से क्या नहीं होगा? भव प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि समास विधि है और प्रत्यय विधि है। क्या होता है? तदन का बोध नहीं होता। हल्का साया चलें। चल उगित वर्ण ग्रहण वर्जम। हाँ, उगित वर्ण ग्रहण वर्जम। हेलो, देखो भाई, जहाँ समास विधि और प्रत्यय विधि होने पर भी क्या हो जाता है? उगित वर्ण हो और प्रत्यय विधि हो, वर्ण हो, तो वहाँ पर तदन का भी क्या हो जाता है? तो भवत से जैसे गीस होता है, उसी प्रकार अति भवत से भी क्या हो जाए? समास विधि का उदाहरण हो गए, प्रत्यय विधि का उदाहरण हो गए ई और जी, तो ई से भी अच हो जाएगा और जी से भी क्या हो जाएगा? अब आया, चलें। चल तो दूसरा वार्तिक तो खाली उगित की जगह करेगा ना गुरु जी? हमारा जी जहाँ उगित नहीं होगा वहाँ नहीं करेगा वो। वहाँ नहीं, जैसे बता दी महाराज जी, कृष्ण परम श्रित वहाँ जी। उगित नहीं है। इसलिए वहाँ निषेध हो जाएगा। कुछ जगह वहाँ- करेगा, कुछ जगह नहीं करेगा। हाँ? कुछ स्थानों पर होगा, कुछ पर नहीं होगा। इन्हीं पर उगित और वर्ण के जगह पर हो जाएगा, बाकी जगह नहीं। तो हमने बता दिया, परम श्रित बता दिया, न सूत्र नट बता दिया। वहाँ पर क्या, न तो उगित है और न तो वर्ण है, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं होगा? तदन का बोध नहीं होगा। नहीं होगा महाराज। चले चले, चल बोलो। विरामो अवसानम। हाँ, वर्ण- विरामो अवसानम। विरामो अवसानम। हाँ, वर्णानाम अभावो हाँ। अवसान संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। अवसान संज्ञा। ठीक है ना? ये सूत्र पढ़े हैं? पता नहीं कहाँ पढ़े। हाँ? अजंतपुर। अच्छा, हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं ना लघु कौमुदी में। तो जिस वर्ण के बाद कोई वर्ण उस अंतिम वर्ण की क्या होता है? क्या होता है? अवसान संज्ञा। तो राम के बाद सु लाए थे, सु को उकार चला गया, राम प्लस स जुसो, रू के उकार चला गया, राम र। तो र के बाद कोई वर्ण है? नहीं है। तो विरामो अवसानम। र की क्या हो गई? अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा का फल आया। तो जिसके बाद कोई वर्ण न हो, उस अंतिम वर्ण की क्या होता अवसान है? संज्ञा। पढ़े हुए थोड़ा सा इसमें स्पष्ट हो जाएगा, जो नया है वो थोड़ा सा नहीं आएगा। चलें। चल, परः सन्निकर्षः संहिता। इसको तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। हैं? चल, परस निकर्ष संहिता। अर्थ बोल दीजिए। वर्णों के अंतर संहिता की संज्ञा होती है। वाह, चलें। चलो, वर्णानाम अतिशयितः हाँ। सन्निधिः हाँ। संहिता संज्ञा स्यात्। ए मनुष्य आ गया। अभी लघु कौमुदी आप उसमें ज्यादा ध्यान दें। हाँ? इसमें हल्का हल्का सुन दे रहे, दूसरे का देखिए। आपको पुस्तक देंगे नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? हाँ, अभी आपको थोड़ा से ज्यादा सुक्तिगन्तं पदम। आगे चलें। ये भी पढ़े क्या? सुख हो जिसके अंत में और तीन हो जिसके अंत में, उस परम गाय की क्या होता पद संज्ञा। आया? रामस की क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। भगवती क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। चलें। हाँ, चल। हलो अनंतरः संयोगः। हलो नंतरा संयोगः। इसको भी नहीं पढ़े हैं। बोल दीजिए क्या अर्थ है? ठीक से बोलिए। अचों के व्यवधान से वर्णों की संज्ञा होती है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की क्या होता है? संज्ञा होती है। हाँ, फिर एक बार बोलिए। अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। फिर बोलिए। अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। आया? जी। नहीं आया? आया। हाँ, हेलो, आप लोग ऐसा करिएगा। हाँ, अचः हाँ। अवहितः हाँ। हलः संयोग संज्ञः स्युः। चले। हाँ, चलिए। अचों, हाँ बोल दीजिए। अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अभी सुधीवाद से वगैरह बनाए हैं, जी। मध्वरी बनाए हैं। जी। चलें। चल आगे चल। हरस्वम लघु। हरस्वम लघु। हरस्वम लघु। हाँ, हरस्व वर्ण की क्या होता है? मधु में देखिए, मधु में मकार उत्तरवर्ती क्यों नहीं? माँ में, हाँ, और धा में, और रा में, रा में। ऐसे ऐसे लोग भरा पड़ा है,
हरस वर्ण है कि नहीं? तो हरस वर्णों की क्या संज्ञा होती है? आया। हरस्व वर्णों की क्या संज्ञा होता है? स्पष्ट है किया स्पष्ट? चलो भगो की। संयोगे गुरु। हेलो, संयोगे गुरु। संयोग परे रहने पर हरस्व की क्या हो जाता है? यहाँ पर देख लीजिए मध्वरी क्या है? यहाँ पर देख संयोग परे की नहीं, तो म में जो अ की क्या हो जाएगी? क्या संज्ञा? गुरु संज्ञा। संयोग पर रहते पूर्व में अगर हरस्व रहेगा तो सरस्वती का कोई हरस्व संज्ञा लघु संज्ञा न होकर क्या हो जाए? आया? वादी में पढ़े हैं, चले? हाँ, हरस्व की क्या, हरस्व की लघु संज्ञा होता है, लेकिन उस हरस्व के बाद क्या करेगा? संयोग परे। संयोग, उसकी क्या हो जाएगी? गुरु संज्ञा। चलें? चल। दीर्घम च। दीर्घ। कौन? दीर्घ। यहाँ पर देख लीजिए राम, रकार उत्तरवर्ती आकार कौन है? दीर्घ। आ है। हाँ। दीर्घ है, तो दीर्घों की भी क्या होता है? गुरु संज्ञा। गुरु संज्ञा। लग गया? दीर्घों की क्या होता है? चल। इति संज्ञा प्रकरणम। वो नहीं मराठी, ठीक है ना? बस जो सूत्र जहाँ पर बोलते हैं ना, वो आज वो वाची उसको नहीं बाँचना। जी।